नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, और बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील जब हम दायर करते हैं तो उसकी ऑनलाइन करने के लिए क्या उसका प्रोसेस है, किस वेबसाइट पर जाना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है कि प्रथम अपील हम 3-4 कंडीशन में दायर कर सकते हैं। जैसे यदि आपको जवाब अधूरा मिला है, आप उस स्थिति में भी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। यदि आपको जवाब भ्रामक मिला है, आप उस स्थिति में भी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। यदि आपको जवाब 30 दिनों के अंदर नहीं लिखा गया है तो भी आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। और यदि आपसे बेवजह आपके आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है तो भी आप अपील दायर कर सकते हैं। पर अपील दायर करना कहाँ है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में इसके लिए एक जानकारी पोर्टल है जिस पर जाकर के आप अपना प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन यह उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना आवेदन, आरटीआई आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया था। अभी फिलहाल ये उनके लिए ही है। तो आपको प्रथम अपील दायर करने के लिए सबसे पहले जो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से पहला, आपके पास आरटीआई एप्लीकेशन नंबर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपने ऑनलाइन आरटीआई दायर किया होगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट, एक आरटीआई नंबर ज़रूर मिला होगा। दूसरा, आपको सेम मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिस पे ओटीपी आएगा, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने आरटीआई एप्लीकेशन जब आपने लिखा था उस वक्त दिया था, वही मोबाइल नंबर हमें अभी चाहिए होगा, क्योंकि जैसे ही हम अपील दायर करेंगे वो उसी नंबर पे जो है ओटीपी जाएगा। और तीसरा, उस आवेदन की एक कॉपी चाहिए होगी। और चौथी जानकारी जो चाहिए होगी कि आप किस लिए अपील दायर कर रहे हैं, किस कारण से आप अपील दायर कर रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट वेबसाइट पे और मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम ऑनलाइन आरटीआई जो आपने दायर किया था, यदि उसमें आपका जवाब नहीं आया है या अधूरा जवाब आया है या भ्रामक जवाब आया है या आपके आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप किस तरीके से प्रथम अपील ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये मैं आ गया हूँ क्रोम पे, और क्रोम पे सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खोलना है आरटीआई बिहार। आप आरटीआई बिहार भी कर सकते हैं। आप सीधा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे जानकारी JAANKARI.bihar.gov.in, या आप गूगल पे आरटीआई बिहार भी सर्च करेंगे तो पहला लिंक यही आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए हमारे सामने ये खुला हुआ है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। आपको जाना है अप्लाई फॉर फर्स्ट अपील पे। जब आप फर्स्ट अपील पे क्लिक करेंगे तो उसके पहले आपके पास कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है, यानी कि एप्लीकेशन नंबर। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को हम पहले एक बार सर्च कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं, मैं कोई भी एक आरटीआई ले लेता हूँ। चलिए, मैं ये एप्लीकेशन ले लेता हूँ। थोड़ा सा ब्लर ज़रूर कर दिया है मैंने इसको, ताकि मेरे पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज़ ना हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको ऐसे ही डाल देना है। थोड़ा सा ब्लर किया है मैंने इसको ताकि मेरे डिटेल्स का मिसयूज़ ना हो, इसलिए। जब इसको हम गो करेंगे तो ये जो है ओटीपी भेजेगा मेरे सेल फोन पे। ये मेरा सेल फोन है। लेट्स वेट। जैसे ही ओटीपी आता है मैं इस पर ओटीपी डालता हूँ। ओटीपी आ गया है 1104 1104, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। आर यू श्योर टू सबमिट? यस, मैं सबमिट कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अब इसमें आप देखिए 3 ऑप्शंस हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आएंगी।
आपका नाम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका एड्रेस, आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा आपको जो आपने आरटीओ एप्लीकेशन दायर करते समय आपने दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आरटीआई रिक्वेस्ट डिटेल्स की, यानी कि आपने जो आरटीआई लगाई थी ये उसका डिटेल्स आपसे मांग रहा है। जैसे मैंने इसमें लगाया था, ये मैंने उठाया है, इसमें आ गया है कि एमपी का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है उसकी मैंने जानकारी मांगी थी। और इसमें लिखा है आरटीआई रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि एज पर अटैच्ड एप्लीकेशन है, यानी कि मैंने उसमें एप्लीकेशन अटैच किया था। खैर उससे कोई मतलब नहीं। आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है आप यहाँ पे आपको मिल सकता है, यदि उन्होंने ऑनलाइन दिया होगा तो। जनरली यहाँ पे अपडेट करते नहीं हैं, ये सिर्फ इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसको, ठीक है। और अब ग्राउंड ऑफ अपील, अब यहाँ पे जो है आपको ग्राउंड देना है कि आप किस ग्राउंड पे आप अपील दायर कर रहे हैं, यानी कि रिफ्यूज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, आपको उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जी नहीं दे सकते। नो रिस्पॉन्स विद इन द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फी रिक्वायर्ड टू पे, मतलब बेवजह उन्होंने कोई उठपटांग से नंबर दे दिया कि भैया इतना पैसे दो तब जा करके देंगे पर पेज के हिसाब से, या उन्होंने इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया, यानी कि अधूरा जानकारी या भ्रामक जानकारी आपको उन्होंने दी है, या कोई और ग्राउंड है। तो मान लेते हैं हम अभी यहाँ पे ये जनरली बिहार में यही है, 99% केस में नो रिस्पॉन्स विद इन द टाइम लिमिट, मिलता ही नहीं है जवाब। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अपील का रिमार्क देना है, तो आप इसमें सिंपली आपको लिखना है, ठीक है ना, कि आप यहाँ लिखिएगा फर्स्ट अपील रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। और इसके बाद फिर आप लिख दीजिए रीजन नॉट प्रोवाइडेड एनी रिस्पॉन्स विद इन टाइम लिमिट। इस बॉक्स अपील रिमार्क की जो बॉक्स है ना, इसकी एक कुछ डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसमें एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ये रनिंग में चलता है और सिर्फ कैरेक्टर से उठाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छा जो सजेस्ट करता हूँ लोगों को वो ये करता हूँ कि आप यहाँ पे ये लिखिए फर्स्ट अपील रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। और यहाँ पे रीजन नॉट प्रोवाइडेड एनी रीजन रिस्पॉन्स विद इन टाइम लिमिट, और यहाँ पे लिख दीजिए आप एप्लीकेशन एज पर अटैचमेंट, एप्लीकेशन एज अटैच्ड, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसको एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, आपको इस तरीके से जो है एक फर्स्ट अपील का जो है एप्लीकेशन आप बना लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और जहाँ भी आपको लिखना है वो आप लिख करके इसमें पूरा इस तरीके से आप बना दीजिए। महोदय, जन सूचना अधिकारी के समक्ष मैंने सूचना हेतु यहाँ पे भारतीय डाक की जगह जो है वो आप ऑनलाइन लिख दीजिएगा, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजा था और मैंने उनसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्न सूचनाएं मांगी थी। जो पॉइंट्स आपने उस एप्लीकेशन में लिखा था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उनके द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित कारण से प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें से जो भी आपको लगता है कि सही रीज़न है आप वही दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि जानकारी नहीं देने के कारण, हमने इसमें ये सेलेक्ट किया है, तो हम इसमें इसको डिलीट कर देंगे और ये भी सारा डिलीट कर देंगे और सिर्फ यही रखेंगे कि जानकारी नहीं देने के कारण। और उसके बाद फिर ये पॉइंट लिखेंगे, आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 उपधारा 1 के तहत इस विषय पर सुनवाई करें तथा लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना के अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दें। और इसमें चूंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको अलग से पोस्टल ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है।
और इसी के साथ जो है आप वो इसके साथ ही आप उसको भी अटैच कर दीजिएगा एक ही पीडीएफ में। जो आपका पिछला वाला फाइल होगा आप उसको भी इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। ये ड्राफ्ट यदि आपको चाहिए तो आप मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक से मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और उसमें मैटर में लिखिएगा कि आपको फर्स्ट अपील का ड्राफ्ट चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं कॉन्टैक्ट अस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके जो है मुझसे ये ड्राफ्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है वो फाइल आपको अपलोड करनी है और आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये करना ही है और मैं आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं इस पर अपील कर ही देता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वैसे भी अभी तक आई नहीं है। तो चूँकि मैंने एप्लीकेशन अटैच नहीं किया है तो मैं सीधा सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ एप्लीकेशन पहले से ही लिंक है। क्योंकि हम जो एप्लीकेशन हमने इसमें डाला है ये एप्लीकेशन नंबर, तो ये ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं मेरी वो ऑलरेडी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो मुझे अलग से नहीं भी देना है चलेगा। मैंने इस पर लिख दिया नॉट प्रोवाइडेड एनी रिस्पॉन्स विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। और मैं सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर टू सेव एंड प्रोसीड, मैं यस करूँगा। और यस करने के बाद जो है आपको ये सारी डिटेल्स आप अपनी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप सीधा नीचे आएंगे और नीचे पे आएगा कि कंफर्म करने के लिए आप इसको पूरा पढ़ के कंफर्म कीजिएगा। या फिर पूछेंगे आपसे आर यू श्योर टू कंफर्म। उसके बाद फिर 10 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप पे पर जाएंगे, आर यू श्योर टू पे, आप यहाँ पे जाएं। अब ये पेमेंट गेटवे आ गया। यहाँ पे पीरियड जो है आपको 22-23 सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर में है, और यहाँ पे 1 टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है ई पेमेंट पे जाना है आपको। आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस बैंक से पे करना चाहते हैं, आप सबमिट कीजिएगा। मैं अपनी क्रेडेंशियल्स हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और इस तरीके से जो है आप 10 रुपीज़ का अभी एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा 85230531 और हम इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर या तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको 60 सेकेंड्स का वेट करना है वापस जाने के लिए, या फिर आप सीधा इस पर आप क्लिक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ जाइएगा। ये रिसिप्ट पे आ गए आप, ठीक है। अब ये इनका जो रीडायरेक्शन है थोड़ा ठीक नहीं है, आपको वापस जो है फिर से उस पर जाना पड़ेगा और आपको कुछ देर बाद जो है आपके मेल पर जो है वो मेल आ जाएगी कि आपका अपील जो है वो दायर कर लिया गया है, ठीक है। और यदि हम अभी वापस चलें उस पर जानकारी पोर्टल पे, मैं आपको दिखाता हूं। हमने फर्स्ट अपील दायर किया था और जिसके लिए हमने फर्स्ट अपील दायर किया था वो ये नंबर था, और जब मैं इसको गो करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी अप्लाइड फॉर फर्स्ट अपील, यानी कि हमारा अपील जो है वो दायर हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस आरटीआई से रिलेटेड और जनहित के कानून से रिलेटेड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और
यदि आपको ये फर्स्ट अपील की ड्राफ्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट अस का लिंक दे दिया है। आप उसके ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसका ड्राफ्ट भी भेज दूँगा। वो आपके ऑफ़लाइन में भी काम आ जाएगा और ऑनलाइन में यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको भी लाइव दिखाया है कि मैंने भी अप्लाई किया है और मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप यदि पहली बार आए हैं, आप यदि आरटीआई से रिलेटेड कोई चैनल देखना चाहते हैं, कोई समझना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे। आप निश्चित ही जाइएगा, देखिएगा। बिहार में आरटीआई कैसे करना है, मोबाइल से कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन कैसे करना है, ये सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो आप निश्चित ही जाइए, देखिए, सीखिए और बदलाव की ज़रूरत है अब, ज़िम्मा तो उठाना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी-सी कोशिश आप कीजिए, मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ना अकेले मैं कुछ कर सकता हूँ, ना अकेले आप कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दरभंगा, बिहार से। धन्यवाद।